नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट बॉलर बने बुमराह। जी हां, एक बड़ी खबर बुमराह की लिए ये आ रही है। बुमराह टेस्ट के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं वर्ल्ड के। जी हां, टेस्ट रैंकिंग के नए बादशाह हैं बुमराह। हमने आपको बता दें कि बुम बुम बुमराह जो कि अब वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुके हैं। अपने हमवतन अश्विन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 870 पॉइंट्स लेकर बुमराह अव्वल नंबर पर पहुंच गए। 869 पॉइंट्स के साथ अश्विन दूसरे नंबर पर, यानी कि दोनों ही नंबर भारत के हैं। कानपुर में बुमराह ने कुल 7 विकेट लिए। अश्विन के हिस्से में कुल 5 विकेट आए थे। तो अश्विन को पीछे छोड़ते हुए बुम बुम बुमराह पहले नंबर पर पहुंच गए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे जी जुड़ गए हैं। दिलीप, बुमराह अश्विन का कंपटीशन तो टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। उसने आपकी कॉल। तो देखिए किस तरह से बुमराह अश्विन को पीछे छोड़ते हुए, देखिए एक कंपटीशन था इनके बीच में, कौन आगे कौन पीछे। कभी अश्विन आगे तो कभी बुमराह आगे, और इस बार अश्विन को थोड़ा पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए बुमराह। तो अश्विन के इससे कुल 5 विकेट और कुल 7 विकेट बुमराह ने लिए थे इस बार, और अश्विन के 5 ही आए थे। 869 पॉइंट्स के साथ अश्विन दूसरे नंबर पर अभी भी काबिज है ये। तो अश्विन दूसरे नंबर पर, दोनों ही अगर कहें कि पहले और दूसरे नंबर के दोनों ही बॉलर भारत के हैं, तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। तो कानपुर में बुमराह ने 7 विकेट झटके, अश्विन ने 5 विकेट झटके। कभी अश्विन आगे तो कभी बुमराह आगे, और ये जो कंपटीशन है उनकी बड़े फायदेमंद साबित होती रही है। चलिए एक बार फिर हम रुख करेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे जी जुड़ गए हैं। दिलीप, बुमराह अश्विन का कंपटीशन हमने लगातार देखा, कभी ये आगे कभी वो आगे। एक बहुत ही फायदेमंद, दोनों के लिए हम कहें कि फायदेमंद साबित हुआ है। जी बिल्कुल, ये दूसरा मौका है जब बुमराह जो है टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं। इससे पहले इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज के बाद बुमराह ने पहला नंबर हासिल किया, आपको याद होगा ललित। तब उन्हें 3 पायदानों का फायदा हुआ था, और बेस्ट बॉलर बनने वाले पहले तेज गेंदबाज भी थे वो, क्योंकि उससे पहले कपिल देव जो है वो 1979 से 80 के बीच जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वो इकलौते ऐसे तेज गेंदबाज है जो टॉप रैंकिंग पर गए थे उस दौर में। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मकाम है बुमराह का। और अभी हाल फिलहाल में इस तरह से माना जा रहा है कि जो 150 विकेट जिस टेस्ट बॉलर ने लिए हैं, कम से कम 150 विकेट लेने वाले, तो उसमें उनका जो है ऑल टाइम टेस्ट हिस्ट्री में सेकेंड नंबर के वो ऐसे गेंदबाज है जिनका सबसे बेस्ट एवरेज है टेस्ट में, 20 के करीब का उनका एवरेज है, और वो महानतम बनने की ओर बढ़ते जा रहे हैं ललित। बिल्कुल दिलीप, हम ये कह सकते हैं कि गेंदबाजी में तो हम नंबर 1 नंबर 2 दोनों पर काबिज है। भारत को गर्व करने की बात है। लेकिन अगर हम बात करें बल्लेबाजों की, क्या हाल है नई टेस्ट रैंकिंग में? देखिए, यशस्वी जायसवाल को जो है नई रैंकिंग में 2 पोजीशन का फायदा हुआ है, और वो तीसरी पायदान पर पहुंच गए हैं 792 उनके पॉइंट से करीब। और कोहली जो है वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए थे, जो बहुत खला था लोगों को, उनके फैंस को। लेकिन कानपुर टेस्ट में उन्होंने वापसी की है, और 43 और 29 रन जो नाबाद रन की पारी उन्होंने खेली थी, उसके बाद उनको 6 पोजीशन का फायदा हुआ है ललित, और वो 6वें नंबर पर आ गए हैं। 724 जो है उनके पॉइंट्स है, और पंत को जो है वो 3 पोजीशन का नुकसान हुआ है, वो 90 पायदान पर पहुंच गया है। हम यशस्वी से उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो शायद वो बल्लेबाजों में भी टॉप पर पहुंच जाए ललित। यानी कि हम बल्लेबाजी में टॉप पर नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत